अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे और होम्योपैथी को आप भरपूर तरीके के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा केस टेकिंग के मुतालिक। और केस टेकिंग के मुतालिक जो है मुझे बड़े सवालात आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर केस टेकिंग कैसे की जाए और इसको कैसे सीखा जाए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस पेशेंट को जो है वो किस तरह की क्वेश्चनिंग करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ एफरिज्म 83 टू एफरिज्म 104 तक जो है ऑर्गेनन से एफरिज्म ज़रूर पढ़ें। वहाँ देखें कि हनीमन आपको ऑर्गेनन के अंदर क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि केस टेकिंग का जो दिल है, केस टेकिंग के जो सोल है, वो इसी ऑर्गेनल के अंदर एफरिज्म 5 है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ मुख्तसरन शेयर करूंगा और आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएंगे कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप जो है, बहुत आसान रास्ता जो है, वो ऑर्गेनल के अंदर हनीमन ने हमें बताया है। एफरिज्म 5 के अंदर हनीमन कहते हैं useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। अब देखें, हनीमन आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास एक्यूट डिजीज आ जाए तो उसमें आपने एक्साइटिंग कॉज दरियाफ्त करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेटिव फैक्टर of acute disease. It is very, very important and crucial to prescribe rights minimum in acute situations। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि एक्यूट डिजीज के अंदर हमें क्या मालूम करना है। हमें मालूम करना है हमें एक्साइटिंग कॉज को दरियाफ्त करना है। और बिल्कुल इसी तरह से आगे लिखते हैं कि एज ऑल्सो द most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause which is generally due to chronic miasm। तो यहाँ पर वो कहते हैं अगर आपके पास डिजीज क्रॉनिक है तो आप उसका फंडामेंटल कॉज यानी मायाजमेटिक जो हिंड्रेंसेस हैं, मायाजमेटिक जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आप जानने की कोशिश करें क्रॉनिक डिजीज का। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं, इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। आपने पेशेंट का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो दरियाफ्त करने की कोशिश करनी है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है कि पेशेंट जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो मोटा है, वो पतला है, उसके बाल कैसे हैं, उसके नाखून कैसे हैं, उसकी जुबान किस तरह की है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। असर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो समझ में आने वाला हो, आसानी से समझ में आने वाला हो, जो आपकी आंखें देख रही हैं पेशेंट को जिस तरह से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपने इनको समझना है। ये दो पॉइंट आप क्रॉनिक डिजीज में हो गए। एक तो आपने फंडामेंटल कॉज मालूम करना है यानी मायाजमेटिक हिंड्रेंसेस को समझने की कोशिश करनी है। फिर आपने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। उसके साथ साथ जो है हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर, उसका जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर है वो पेशेंट का कैसा, उसकी नेचर कैसी है। और इसके साथ साथ हिज ऑक्यूपेशन, उसको उसका जो ऑक्यूपेशन है वो किस तरह का है। देखें, बहुत से ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की डिजीजेस हमें लग जाती हैं। इस तरह के भी काम लोग करते हैं कि वो किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल्स का काम है, तो उनको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। या वो किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ पर वो खुद को मिसफिट फील कर रहे हैं, जहाँ पर उनको अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन जॉब्स नहीं मिली, तो वहां पर उनकी जो सोच है वो कैसी है। इन इनकी वजह से, इन थॉट्स की वजह से भी हमारे पेशेंट जो है वो बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्यूपेशन उसका कैसा है, क्या वो अपनी खुशी के साथ ये जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वहां पर कुछ कुछ इस तरह की ऑक्यूपेशनल हजर्ड्स तो नहीं है, कुछ इस तरह की केमिकल्स में तो काम नहीं करता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। और इसका मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स कैसे हैं, पेशेंट का मोड ऑफ लिविंग जानना बहुत जरूरी है। आजकल जो है मैं ये देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि जो हमारा मोड ऑफ लिविंग है वो बहुत खराब हो चुका है। हमारा लिविंग स्टाइल बहुत खराब हो चुका है। हमें रातों को जागने की आदत है हम सबको, और दिन को हमें सारा दिन सोने की आदत है।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। आप देखें कि पेशेंट जो है उसका मोड ऑफ लिविंग किस तरह का है, वो किस तरह की चीज़ों को किस तरह की चीज़ों में बिज़ी रहता है और रात को वो कितनी देर जागता है, सोता है। इवन आजकल जो गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन और ये इनके ऊपर कितना वक़्त सर्व करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो उसके लाइफ़स्टाइल को सही करना और उसके बारे में एजुकेट करना, ये एक डॉक्टर का काम है ताकि उसको प्रॉपर्ली किसी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ से निकाला जा सके। और बाज़ पेशेंट जो है बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते, बहुत सेडेंटरी लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं। उनका मॉर्निंग वॉक की तरफ आप रुझान दिलाइए, उनका योगा एक्सरसाइज़ की तरफ उनको जो है ना आप एजुकेट कीजिए, ताकि वो पेशेंट जो है वो अपने अंदर एनर्जी को डेवलप कर सके और जो उसने अपनी लाइफ़स्टाइल को ख़राब करके अपनी सेहत को ख़राब कर रखा है, कम से कम वो इससे बाहर आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट और वैलिड पॉइंट है। और इसके साथ-साथ जो है वो हिज़ सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस कि वो उसके जो सोशल रिलेशंस कैसे हैं और उसके घर में उसके बाकी लोगों के साथ किस तरह का ताल्लुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे मालूम होगा? तो आप मरीज़ के दोस्तों से भी इंक्वायर कर सकते हैं, आप मरीज़ के घर वालों से भी उसके रवैये के बारे में जान सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और आगे लिखते हैं हिज़ ऐज, ऐज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे मैट्रिया मेडिकल में बहुत सी मेडिसिन्स के अंदर ऐज फैक्टर लिखा होता है कि ये बच्चों में, बूढ़ों में या इस ऐज में, खास एक स्पेसिफिक ऐज में रेमेडी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐज को समझें और बाज़ डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं उनका कुछ ऐज के साथ भी ताल्लुक होता है। इसी तरह सेक्सुअल फंक्शंस उनके कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल और ये वो सवाल है जिसके ऊपर हम किसी भी हया और शर्म की वजह से ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को करना। ये क्वेश्चन जितना हम निग्लेक्ट करते हैं उतना जो है ना हमें मैंने देखा है कि ये जब चीज़ें आप इंक्वायर करते हैं सेक्सुअल फंक्शन मेल्स का और फीमेल्स का, तो आपको बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें मिलती हैं जिनके ऊपर आप बहुत आसानी के साथ राइट्स मिनिमम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की शॉर्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको बताया गया इस एफोरिज्म के अंदर कि एक्यूट में क्या मालूम करना है और क्रॉनिक में क्या मालूम करना है। जब तक आप हनीमन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसन एक वंडरफुल किताब है, इसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप डिजीजेस को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और कमेंट्स का आपका इंतजार रहेगा इंशाल्लाह ताला और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें, अपने काइंड फीडबैक हमें दिया करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर जो है बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप जो है वो क्लिनिकली साउंड हो, आपका जो क्लिनिकल जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो इंशाल्लाह ताला। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था और डॉक्टर इखलाक रहीम को इजाज़त दे दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फरमाए और ढेरों आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ नसीब फरमाए। खुदा हाफ़िज़।